नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है और आपको उनकी एनर्जी का पता नहीं चल रहा है, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपको मिस वो करते हैं या नहीं। क्या है उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है और एक्शन क्या लेंगे और कब लेंगे, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चीज़ें आपके साथ 100% भी रेजोनेट करती हैं। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज गाइस, मेरे व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, क्या उनके पार्टनर्स उनको मिस करते हैं? प्लीज गाइस, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या मेरे व्यूवर्स को मिस करते हैं? प्लीज गाइस, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Four of Swords, Four of Pentacles, Queen of Pentacles, Page of Swords, Empress and Six of Wands and the Sun. क्या बात है? आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, इससे ओवरऑल लाइफ में ऐसा लग रहा है ना जैसे कि इंसान शांत रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं। भीड़ में भी अगर ये इंसान है तो शांत है, चुप है, ऐसी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना, एक बोलने की इच्छा नहीं होती हमें, ये कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत सोते हैं हम। कभी एक डिप्रेशन वाला स्टेट हम कह सकते हैं, एकदम डिप्रेशन नहीं, लेकिन काइंड ऑफ डिप्रेशन जहाँ पे हम बातचीत कम करते हैं या फिर किसी के साथ बात करना, इन्वॉल्व होना या अपनी एनर्जी किसी और के साथ इन्वेस्ट करना, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये शांत दिख रहा है अपने ओवरऑल लाइफ में, जहाँ चुप है, शांत है। सिर्फ आपके साथ नहीं है इंसान, ये सबके साथ चुप है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक ऐसी एनर्जी जहाँ इनको कुछ भी करने का मन नहीं है। ठीक है, ना ये इंसान किसी से बात करना चाहते हैं, ना ये इंसान अपना काम करना चाहते हैं, ना कुछ सोचना चाहते हैं। जहाँ पे एक जीरो स्टेट में हम कह सकते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं चाहते इंसान और बस चुप रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है ये। वन मोर टाइम प्लीज। ये चुप रह के, शांत रह के आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ चाह नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, देख रहे हैं यहाँ दिल है और एक नेस्ट में, क्या कहते हैं उसको, जो चिड़ियों का घोंसला, वो घोंसले में एक एक बंदी सोई है जो कि दिल से जुड़ी हुई है। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ना कुछ चाह रहे हैं, ना कुछ इच्छा है इनकी, ना कुछ है, बस ये शांत है और सोच रहे हैं आपके बारे में। मे बी पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे होंगे, फिर अभी जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ सोचने वाली की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, जहाँ शांत है, चुप है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि इन्होंने आपके रिस्पेक्ट को बहुत ट्रिगर कर दिया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने नहीं समझा, आपकी वर्थ नहीं समझी इन्होंने, और बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब दिन तो पार हो जा रही है इनकी रातें जो है वो मुश्किल हो रही हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके दिन भी ऐसे ही पार हो रहे हैं जहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत है। ये इंसान दिन में भी सो रहे होंगे, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सिर्फ सोना सोना सोना, घंटों सो रहे हैं, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। जहाँ भीड़ में भी अगर ये है ना, तो किसी के साथ इन्वॉल्व होने का इनका मन नहीं है, ना बातचीत करने का, ना कुछ घूमने फिरने का, ना काम करने का। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एकदम चुपचाप हो गया इंसान और सो रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते और इनको ये समझ में आ रहा है कि आपको खो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, आप इनके हाथ से निकल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। वन मोर टाइम प्लीज। ये या तो ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करने वाले इंसान है जो कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं।
अब अगर आप बहुत दिन से नो कांटेक्ट में हैं और मन की बातें मन में ही हैं, कहीं से आप दोनों ने एक दूसरे की बातें को शेयर नहीं किया है, तो ये इंसान शेयर करना चाहते हैं बातें अपनी, कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। और ऐसा है कि इनका या तो हार्ट चक्र ब्लॉक है, या तो ये इंसान अपने दिल की बात सही से कह नहीं सकने वाले के इंसान हैं, जहाँ सोचते बहुत कुछ होंगे और कह नहीं पाते हैं। ऐसी एक एनर्जी इनकी है, जहाँ फीलिंग्स ऐसी है कि इंसान बोलना चाहते हैं, अगर पास्ट में नहीं बोल रहे थे तो अभी बोलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मे भी अपना प्यार, मे भी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे प्यार दिख रहा है, रोमांस दिख रहा है, फीलिंग्स दिख रही है। हो सकता है कि ये कोई कुछ और भी आपसे शेयर करना चाहते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे फीलिंग्स दिख रही है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान शांत है, चुप है, आपको नहीं खोना चाहते हैं। और कुछ ब्लैक मैजिक मैं नहीं कहूँगी, एक्चुअली ये एक स्पेल वर्क की एनर्जी है, जहाँ कोई स्पेल वर्क करना, कोई स्विच वर्ड्स बोलना, एंजल नंबर्स लिखना, ऐसा कुछ जहाँ पे इंसान वापस चाहते हैं। अब मुझे ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं ना, स्प्रेड ये ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान, अगर फीलिंग्स है भी तो ये इंसान गोल गोल घुमाएंगे आपको, सीधा सीधा बात नहीं बोलेंगे। अगर फीलिंग्स है तो फीलिंग्स है, क्या फील कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे, घुमा फिरा के आपको बताएंगे बात। ऐसे एक इंसान है जहाँ पे कुछ आपको पाने के लिए इंसान कुछ करते हुए दिख रहे हैं। इंटेंशन में इनके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपना बनाना चाहते हैं आपको। ये आपको सर्वगुण संपन्न वाली एक एनर्जी में देखते हैं। आप इनकी फैमिली हो चाहे नहीं, ये आपको फैमिली ही मानते हैं। एक मैरिज मटेरियल देखते हैं आपको। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में होने चाहिए, या तो इनका लक हो आप, या फिर आपके रहने से सारी चीज़ें सही रहती हैं, पॉजिटिविटी रहती है। ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो, और यही एनर्जी है फीलिंग्स में जहाँ आपको खोना नहीं चाहते ये, ठीक है। सो ये इंसान शांत है, चुप है, मुझे ये दिख रहा है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस डिवाइन से करते दिख रहे हैं कि क्यों मिलवाया, जब अलग करना था तो क्यों मिलवाया, क्यों हम अलग हो गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इनके मन में हैं जो कि डिवाइन से पूछते हुए दिख रहे हैं, और आपसे भी इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप, या तो कुछ लोगों का ऐसा है कि आप बहुत टायर्ड हो गए हैं इस रिश्ते में, बहुत एग्जॉस्ट आपको कर दिया इन्होंने, आपकी रिस्पेक्ट को बहुत ट्रिगर कर दिया, आपको बहुत ट्रिगर कर दिया, और आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। या तो आप इनको स्टॉक कर रहे हो, जो कि इनको पता चल रही है। अगर आप किसी और अकाउंट से भी इनको स्टॉक कर रहे हो तो भी इनको पता चल रही है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप या तो कुछ नया सीखना, कोई कोर्स ज्वाइन करना, कुछ अपने आप को अपग्रेड करना, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन इनको इतना ज़रूर पता है कि आपकी नज़र इनके ऊपर ज़रूर है। आप इनको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं और इनको पता है कि आप स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको दूर से देख रहे हो ना, तो जैसे भी आप देख रहे हैं, इनको पता है कि आप देख रहे हो, और ये भी देख रहे हैं कि आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत एग्जॉस्ट कर दिया इन्होंने आपको, बहुत थका दिया आपको, बहुत टायर्ड हो गए हैं आप सेकेंड चांस ज़रूर चाहते होंगे, आप चाहते होंगे कि रिश्ता सही हो जाए, लेकिन फिर भी आप अपग्रेड करते देख रहे हो खुद को। ये ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं जहाँ पे आप खुद पे काम कर रहे हो, कोई कोर्स लेना, कोई सर्टिफिकेशन करना, अपने आप को अपग्रेड करना, ऐसी कुछ एनर्जी में आपको ये देख रहे हैं इंसान। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ मुझे कुछ मैरिड लोग हैं जहाँ ऑब्स्टिकल ये है कि कंसीव नहीं कर सकते हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर, या तो ये है ऑब्स्टिकल जो लोग मैरिड हैं। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ ग्रोथ नहीं दिख रहा है आपके पार्टनर को। ये इंसान बहुत ज़्यादा आप पे नज़र बना रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर दूर से नज़र बना कर हैं, मतलब दोनों अलग हैं लेकिन दोनों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर ही है, लेकिन साथ नहीं है। ऐसे एक एनर्जी है जहाँ इनको लग रहा है कि दूर हैं, अगर ग्रोथ नहीं, सक्सेस नहीं पता है, खुशियाँ नहीं पता है, दूर हैं अगर, तो फिर दूर हो के भी दूर क्यों नहीं है, ऐसे एक क्वेश्चन डिवाइन से पूछते मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि दूर हैं हम, फिर भी हम दूर नहीं हैं, एक दूसरे पे ही ध्यान है, नज़र एक दूसरे पे ही है। तो ये कैसी दूरी है जहाँ पे दूर भी हैं और दूर भी नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको लग रहा है कि हम दूर तो हैं लेकिन हम फिर भी साथ ही हैं, तो हम साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। सो नहीं रह सकते क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने रिलीज़ नहीं की हैं। ये इंसान वेट कर रहे होंगे कि जब आप रिलीज़ करोगे तब ये इंसान आएंगे, और ये सब एनर्जेटिकली पता चलता है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने रिलीज़ नहीं किया, उनको कैसे मालूम चलेगा, ये सब एनर्जेटिकली पता चलता है। उनकी सोल जो है ना वो गाइड करती है उनको, आपका कॉन्शियस माइंड आपको गाइड करता है इस जर्नी में। सो ये इंसान ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि सक्सेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है, नर्चरिंग एक एनर्जी नहीं है, जहाँ पे एक दूसरे को नर्चर करना वो नहीं है अब। पहले भले था होगा, अब नहीं है वो, कि एक दूसरे को हम नर्चर कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रोथ की तरफ हमारा रिश्ता है, ऐसा नहीं है इस रिश्ते में। सो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं है ग्रोथ, लेकिन फिर भी दूर हैं
और एक दूसरे के ही ऊपर नज़र है, एक दूसरे के साथ ही हैं, अलग होके भी। तो ऐसी दूरी का क्या मतलब? सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में चल रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आउटकम में ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक ऐसी सक्सेस चाहते हैं जहाँ पे ये इंसान सोसाइटी में आपको इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है। खोना नहीं चाहते हैं ये। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं इनके आपको लेके। इनको या तो आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आओ और सेपरेशन ख़त्म कर दो, यूनियन कर लो आप, या तो आपसे चाह रहे हैं इंसान, या फिर एक्सपेक्टेशंस आपसे ही हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे हर्ट हो रहे हैं इंसान और हर्ट कर भी रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। मैच्योरिटी एक आनी है इस रिश्ते में जो कि आएगी। माय गुडनेस, ये इंसान कंफ्यूज्ड है अभी भी, ठीक है। इनको नहीं पता है करना क्या है। देखिए सारे कार्ड्स वैसे ही हैं। माय गॉड, इनको न्यू बिगनिंग चाहिए ज़रूर, इनको आपसे बात ज़रूर करनी है, लेकिन वो खुद से एफर्ट लेके नहीं करनी, मुझे ये दिख रहा है। ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को सही करोगे तो ये बात कर लेंगे, ऐसी एनर्जी में। लेकिन बात तो करेंगे, काम वही करेंगे जो पास्ट में भी किया था, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे ये सक्सेस चाहते हैं लेकिन खुद से एफर्ट्स लेके नहीं, आप एफर्ट्स ले, आप सब कुछ सही करें, तब ये इंसान खुशियाँ चाहेंगे इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखिए चाहत तो इनकी बहुत है कि आपके साथ रहें, आपको खोए नहीं, आपको खोने से डर लगता है। फीलिंग्स में ऐसा है कि कुछ भी हम बाई हुक का बाई क्रूक कुछ भी करके वापस आपको अपनी ज़िंदगी में ला दें, ऐसे बहुत कुछ थॉट्स हैं, फीलिंग है, इंटेंशन है, लेकिन एक्शन नहीं है। एक्शन ये इंसान नहीं ले रहे हैं। सक्सेस भी चाहिए इनको, सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करे ये भी चाहिए इनको, मैरिज कमिटमेंट दे ये भी चाहिए इनको, लेकिन ये खुद से आगे बढ़ के एक डिक्लेयर करना होता है ना रिश्ते का, वो नहीं कर रहे इंसान, और करेंगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस इनके ज़्यादा हैं। सो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे सन की एनर्जी दिख रही है, सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें सही की तरफ ही है, ग्रोथ की तरफ ही है, क्योंकि इनके भी इंटेंशंस चेंज हो रहे हैं, इनके भी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, तो ये ग्रोथ ही है, लेकिन ग्रोथ स्लो है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो जिनमें पेशेंस नहीं है वो इस ग्रोथ को देख भी नहीं पाएंगे, जिनमें पेशेंस है सिर्फ वही लोग इस ग्रोथ को देख पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान, मिस कर रहे हैं कि नहीं मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको या नहीं मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, मिस तो कर रहे हैं, एकदम शांत हो गए इंसान, चुप हो गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे होता है ना, एक ऐसा फेज होता है जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कुछ काम करने का मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है, ना सोने का मन करता है, ना उठने का मन करता है। एक वैसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। डल एनर्जी, बहुत लो एनर्जी। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time please. सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। मैंने बोला ना स्टॉकिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे वो आप पे नज़र बना के रखे हैं और आप उन पर नज़र बना के रखे हो, और इनको पता है कि दोनों की नज़र एक दूसरे के ऊपर ही है। सो सेपरेशन में है, दूर है, लेकिन फिर भी साथ है, ठीक है लेकिन फिर भी साथ नहीं है, ऐसी एनर्जी। ब्लोइंग किस की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव, गिविंग, रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न्ड। ये इंसान एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव में आना चाहते हैं। वो लव फील भी हो रहा होगा अगर इन्होंने कुछ हीलिंग वगैरह की है तो। फेयर रहना चाहते हैं आपके साथ, एक प्योर लव के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। पार्टिंग की एनर्जी है, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। चाहते बहुत है ये इंसान की जो भी प्रेजेंट में जो मोमेंट है ना, सेपरेशन है, अगर ये सिंगल हैं तो ये सिंगलहुड को एंजॉय करें, और करने के लिए एफर्ट्स भी लगा रहे होंगे। मैंने बोला ना, भीड़ में भी अगर ये हैं तो कुछ तो सोच रहे हैं कि चलो भीड़ में फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना अगर करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ है नहीं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। स्वॉर्ड्स एंड रोज की एनर्जी है जो आपकी एनर्जी में है, क्लैरिटी एंड ट्रुथ, रेवलेशन, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। इनको लग रहा है कि जितना भी ये रिश्ता फूल और कांटे वाला जो रिश्ता है ना, ये कभी बहुत खुशी कभी बहुत गम वैसा जो रिश्ता है, उसमें भी आपने एडजस्ट बहुत किया है, आपने बहुत अलग तरीके से इस रिश्ते को देखने की कोशिश की है, आपने ग्रो बहुत किया है, इनको ऐसा लगता है। सो ये जो भी रिश्ता आप दोनों का है, लेकिन फिर भी इंसान आपको मैच्योर देख रहे हैं, ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। वेडिंग रिंग्स की एनर्जी है, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन, जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों ने प्लान किया था मैरिज वगैरह के बारे में जो कि नहीं हो पाई, या
अगर मैरिज होते होते में रुक गई है बातें, तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि ग्रोथ नहीं है इस रिश्ते में, नर्चर नहीं हो रहे हैं आप दोनों ही, ठीक है। सोचो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जो इस रिश्ते में था, जो इनको लग रहा था कि आपके बिना ये इंसान नहीं रह पाएंगे, जो डिवोशन था वो कहीं ना कहीं इनके लिए ऑब्स्टिकल लग रहा है। ओके, कॉफिन की एनर्जी है न्यू बिगनिंग, लिबरेशन, रिबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग। अचानक से चीज़ें खत्म हो गई आप दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है मुझे, और एक न्यू बिगनिंग अचानक से ही होगी, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वैसा एक न्यू बिगनिंग। शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड एम्फनी, ट्रांसमिशन। मैंने बोला ना, ऐसी एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों की कि आप चौंक जाओगे, शॉक हो जाओगे आप, और एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तब ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो थोड़े से हम मैसेजेस देखेंगे। वेट, some messages please divine, one more time please। oh my oh, चिपके से कार्ड। लव यू फॉर एवर की एनर्जी है, ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। आपको खुश देखकर ये इंसान खुश हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आई विल ऑलवेज स्टिक विथ यू, आपके साथ हमेशा स्टिक रहेंगे इंसान, ये कहना चाहते हैं। व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार टुनाइट, मेक अ विश, इट विल कम ट्रू बिकॉज आई विश्ड एंड आई फाउंड यू। ये ऐसा हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट किया था इन्होंने पास्ट में, या फिर कुछ प्रेयर्स के बाद आप इनको मिले हो, ऐसा कुछ है जहाँ ये आपको बोलना चाहते हैं कि कभी भी टूटता तारा आप देखो तो आप ज़रूर मांगना, क्योंकि आपको इन्होंने वैसे ही मांगा था, ठीक है। सो क्यूट, लेट मी किस यू। आप बहुत प्यारे हैं, तो आपको इंसान किस करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर अ फाइट। सो आप एक लड़ाई झगड़े के बाद, एक आर्ग्यूमेंट के बाद एक हक करना, इनको लगता है कि यही ट्रू लव है, ठीक है। जितना भी लड़ो और फिर मिल जाओ, वही प्यार है। माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड यू, आई हग यू की एनर्जी है यहाँ पे। ये एक हग वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको हग करना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ होना इनको बहुत अच्छा लगता है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। 2 कार्ड्स हैं। यू टर्न मी ऑन, आप इनको बहुत जल्दी टर्न ऑन कर देते हैं, ऐसी एनर्जी है। माई डॉक्टर सेज आई एम लैकिंग विटामिन यू। विटामिन यू जो है वो आप हैं, और इनके डॉक्टर इनसे कह रहे हैं कि ये लैकिंग है, इनमें लैकिंग है विटामिन यू, आप। ओहो, अगेन 2 कार्ड्स। इन अ सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च यू। लोगों की भीड़ में इंसान हमेशा आपको खोजते हैं, इनकी आंखें हमेशा आपको खोजती है, ये कहना चाहते हैं। माई मूड बिफोर आई सी यू, आफ्टर आई सी यू। देखिए एनर्जीज, जब आपको देख लेते हैं ये, और जब आपको नहीं देखते हैं तब की एनर्जी है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस टाइम बहुत, आज के दिन स्पेशली बहुत शांत है, चुप है, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे ये चाहते ज़रूर हैं यूनियन, लेकिन ये खुद से एफर्ट्स लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये आपके एफर्ट्स चाह रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।